कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 की एकतरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम के पेश करदा करारदाद में मुतालबा किया गया है कि भारत कश्मीर को हड़प करने के एकतरफा इक़दाम को वापस लेकर मकबूजा कश्मीर की मुसल्लमा मुतनाज़ हैसियत बहाल करे। ये ऐवान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत और कश्मीरियों की जद्दोजहद और क़ुरबानियों को ख़िराज तहसीन पेश करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि भारत की मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मज़ीद मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया का कहना है कि मोदी हुकूमत मकबूजा वादी को यूनियन टेरिटरी करार देने की तरफ पेशरफ्त कर सकती है। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की थी। मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाना और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म कर दी थी। मुजफ्फराबाद समेत नक्याल, कोटली, वादी नीलम और भिंबर में भी भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में 5 रोज से जारी नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फोर्सेज ने 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर डाला। इलाके में मजीद इजाफी दस्ते तैनात। पाकिस्तान कश्मीर की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की अंदरूनी जिद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हमने भारत के जहाज़ नहीं बल्कि मोदी का गुरूर गिराया। राइजिंग इंडिया के ख्वाब खाक में मिल गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। कौम के बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत हमारा दुश्मन है। भारत के तमाम ख्वाबों को पाक फौज और कौम ने चकनाचूर कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज का मामला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठे होने पर पाबंदी है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों की फौरी गिरफ्तारी होगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का इत्तलाक 10 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। रावलपिंडी अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त, इजाफी पुलिस तैनात। गोरखपुर और दाहकिल पर पुलिस नाके कायम कर दिए गए। गाड़ियों को चेकिंग के बाद जाने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस नाकों पर कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गईं। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने CPO के नाम खत लिख दिया। खत में कहा गया कि PTI ने आज जेल के बाहर मुजाहरे की मनसूबाबंदी की है। जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अडयाला जेल के बाहर इजाफी पुलिस, बैरियर्स और निगरानी की जाए। एहतजाज हर किसी का हक है मगर एक कानून के तहत यह हक इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि डिप्टी कमिश्नर को डाक के जरिए 3 रोज़ कबल आज के एहतजाज का खत मिला। उस खत पर लिखे नंबरों पर किसी से राबता नहीं हुआ। उन्हें आज के दिन तक बच्चों के नायकॉब या वीज़े का ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया गया। फुप्पियाँ निकल आईं, बेगम निकल आईं, बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी का कहना है कि NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है। 15 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, नया NFC अवार्ड वजूद में नहीं आ सका। आइन के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा कोई पुराना NFC नहीं चल सकता। नए NFC अवार्ड में मनसूबों का हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। अगर सूबों का हिस्सा कम किया गया तो ये 18वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी होगी।
कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में मुलविस मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के मुतालबे पर वकला और पुलिस के आला अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वकला ने पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। कहा कि 3 दिन में मुलजिम गिरफ्तार ना हुआ तो लाहेमल का ऐलान करेंगे। मुज़ाकरात के बाद रेड जोन आने और जाने वाला रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी असम्बली ने मखसूस नशस्तों पर नोटिफाई अरकान असम्बली का हलफ ले लिया। स्पीकर ने कहा है कि शेख वक़ास अकरम 40 दिन से मुसलसल बगैर छुट्टी लिए गैर हाजिर हैं। आर्टिकल 64 के तहत स्पीकर गैर हाजिरी को नोटिस में लाकर नशस्त को खाली करार दे सकता है। रहनुमा PTI आमिर डोगर ने कहा है कि एक मिसाल दे दें कि किसी को छुट्टी पर असम्बली की नशस्त से महरूम किया गया हो। उमर अयूब को सिर्फ इसलिए सज़ा दी कि वो बानी PTI के सिपाही है। PDMA पंजाब ने मानसून फ्लड की सूरत हाल पर फैक्ट शीट जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। दरियाई सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तरबेला डैम 94% जबकि मंगला डैम 61% तक भर चुका है। महकमा मौसमियात की आज बालाई पंजाब, खिता पोचूहा, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। उसके बाद उसी तेल को ओपन मार्केट में बेचकर बड़े बड़े मुनाफे कमा रहा था। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए वो भारत पर अमेरिकी टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके हैं। रूस से तेल क्यों खरीदा? ट्रंप की धमकी पर भारत वजाहतें देने पर मजबूर। भारतीय वजारत खारजा ने वजाहत की है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो खुद अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी एनर्जी मार्केट मुस्तहकम रहे। भारत ने मजीद वजाहत की कि जहां से हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते थे, यूक्रेन जंग के बाद उन्होंने यूरोप को सप्लाई बढ़ा दी थी। भारत ने कहा है कि उसे हदफ बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। भारत मुल्की मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। गजा में कहत और बमबारी के बायस इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में भूख से 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जबकि 2023 से अब तक इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से 93 बच्चे इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 74 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 36 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक रोज़ाना 28 बच्चे बमबारी और इमदाद की कमी के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। और हांगकांग में शदीद बारिशों ने 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक दिन में अगस्त में तारीख की सबसे ज़्यादा 355.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की कई सड़कें और सीढ़ियाँ आबशार का मंजर पेश करने लगीं। शदीद बारिश और ब्लैक लेवल वार्निंग के बायस अस्पताल, स्कूल और अदालतें बंद कर दी गई।